हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो आप सब दोस्तों? बिटकॉइन इस वक्त 24,900 पे है। और कल और परसों हमने वीडियो नहीं की थी, लेकिन आपको डिस्कॉर्ड में अपडेट रखा। आज की वीडियो में हम थोड़ा न्यूज़ पे बात करेंगे, टीए करेंगे, लिक्विडिटी लेवल्स देखेंगे और नेक्स्ट मूव प्रोबेबली क्या होगी उस पे बात करेंगे। हमें लॉन्ग में, शॉर्ट में कहाँ से एंट्री होना है उस पे बात करेंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम रोज़ाना करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, दिन के वक्त शॉर्ट सी स्वीट सी अपडेट करते हैं। नुमान भाई, उनको सपोर्ट कीजिए बिकॉज़ वो नए हैं, थोड़ा कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट एंड आई होप कि वो भी हमारे लिए एक अच्छा एसेट होंगे। और कोशिश यही है कि आपके लिए डिस्कॉर्ड के अलावा बहुत सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लेके आएँ जो आपके लिए बेहतर हो। आई एम वर्किंग ऑन एन अदर इंडिकेटर आफ्टर ये जो हमारा इंडिकेटर चल रहा है, इसके अलावा भी जो कि आरएसआई का और मूविंग एवरेजेस का कह लें मिक्सअप होगा। ठीक है? तो दोस्तों आज की कुछ न्यूज़ की तरफ चलते हैं और उसके बाद मैं करूँगा टीए। अच्छा, न्यूज़ की तरफ आते हैं। सबसे पहले SushiStep.com 58 ग्रीड में है, ठीक है? ग्रीड थोड़ी-सी कम हुई है, इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन ग्रीड में होने का मकसद आपको बताया हमेशा वापसी रिटर्न ही होता है। बट डेफ़िनिटली अगर हम आज भी इसी ज़ोन में रहें, कल भी इसी ज़ोन में रहें, 2 दिन इसी ज़ोन में रहें, तो ये हम न्यूट्रल में दोबारा आ जाएँगे। उसके बाद मार्केट एक अच्छा पुश ले सकती है और फिर हम ग्रिड पे यहाँ तक आ सकते हैं। उसके बाद हम नीचे की तरफ आएँगे और ग्रिड दोबारा इस ज़ोन में आ जाएगी। तो दिस इज़ हाउ मार्केट मूव्स, ठीक है? हमारा इस चैनल का, हमारा डिस्कॉर्ड का, हर तरह से जैसे हम आपके साथ रहते हैं भाइयों की तरह, हमारा मकसद सिर्फ़ ये है कि आपको रियल मार्केट वैल्यूज़, रियल मार्केट रूल्स, प्रूफ ऑफ द मूव, ठीक है? इन चीज़ों को सिखाना ताकि आप एक रियल ट्रेडर बन सकें। सिग्नल देना कोई भी दे सकता है, लोग एक-दूसरे को उठा के देते हैं। बल्कि आगे जाने से पहले एक आपको चीज़ और दिखाता चलूँ। आज चलते हैं। आज हमारे डिस्कॉर्ड पे है जनरल में, ठीक है? यस, ये आया फेक नेम के साथ बंदा और उसको बाद हमने इसको बैन करके किक किया। उसके बाद दोस्तों ने बताया कि ये बंदा जो है फेक आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है दूसरों को और उसके बाद वो कहेगा कि जी मैं सोशी स्टेप्स का हूँ और ये है, वो है। काइंडली ऐसे स्कैमर से बचना आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। हमारे नाम से या किसी भी एक टेक्निकल एनालिस्ट या किसी के भी नाम से ये लोग फेक आईडीज़ बनाते हैं और उसके बाद आपको स्कैम करने की कोशिश करते हैं। जी मैं वही हूँ, मैं यही हूँ। तो काइंडली मेरे दोस्तों, इनसे बच के रहिए। और दूसरा आपको याद कराता हूँ, हमारा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है। हमारी वेबसाइट पे ये हमारा डिस्कॉर्ड का लिंक है, इसके अलावा ये हमारा सोशल मीडिया। टेलीग्राम हमारा बिल्कुल नहीं है और हमारे नाम से कम 5 टेलीग्राम चैनल हैं जो फेक हैं। बी अवेयर ऑफ दैट टू। टेलीग्राम हमारा था, हमने उसको क्लोज़ कर दिया। वी डोंट हैव एनी मोर एनी टेलीग्राम। ठीक है दोस्तों? आगे चलते हैं। लिक्विडेशंस 148 मिलियन की हुई, 44,350 लोग लिक्विडेट हुए हैं। हमेशा दिखाने का मकसद होता है कि आपको याद है, नहीं कराता रहूँ कि रोज़ाना 24 घंटे में कितने लोग लिक्विडेट होते हैं और उससे बच के रहना। और चलें थोड़ा आगे जाने से पहले ये क्यों लिक्विडेट होते हैं, आपको एक छोटी-सी बात बताता हूँ जो मैं आपको अक्सर सिखाता भी रहता हूँ कि मार्केट जब एक जगह से हिलती है, उसके बाद एक बड़ा मूव क्यों लेती है, ऊपर की और नीचे की लिक्विडेशन खाती है। जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज़ पे चल रही थी, उस वक़्त भी मैंने आपको कहा था कि मार्केट ऊपर और नीचे सिर्फ़ लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए जाएगी। जिन लोगों ने लॉन्ग और शॉर्ट यहाँ पे लगाए, कुछ के स्टॉप लॉस यहाँ पे थे, कुछ के स्टॉप लॉस यहाँ पे थे, ठीक है? और मार्केट ने क्या किया, ऊपर गई, इनके स्टॉप लॉस को खाया, नीचे आई, इनके स्टॉप लॉस को खाया और बाद में क्या किया? कुछ भी नहीं किया। वहीं के वहीं है मार्केट। आपको याद होगा, चलिए मैं टीए की तरफ दोबारा वापस आता हूँ, पहले न्यूज़ को हम कवर कर लेते हैं। अच्छा, आज हमारी यूरोपियन मार्केट मिक्स रही, एशियन मार्केट ग्रीन रही, लेकिन यूएस मार्केट बंद है आई गेस, यस। यूएस मार्केट इज़ ऑफ टुडे। मेरा ख़्याल है इनकी छुट्टी है, मुझे 100% कन्फर्म। यस, नैस्डैक इज़ ऑफ एंड एसपीएक्स इज़ क्लोज्ड टू, ठीक है? यूएस मार्केट आज ऑफ है, तो डेफिनिटली वॉल्यूम भी ना होने के बराबर हो सकता है और कल और परसों तक बात चली जाएगी। आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डे 22, इट्स गोना बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डे। रात के 11 बजे एफओएमसी मीटिंग होगी। हम कोशिश करेंगे आपको डिस्कॉर्ड पे या फिर डेफिनिटली डिस्कॉर्ड पे आपको हम अपडेट करते रहते हैं। मैं साथ में मीटिंग भी मिनट्स भी देखूंगा, सुनूंगा और उसके बाद आपको भी अपडेट रखूंगा कि मार्केट क्या मूव लेगी। बट आई थिंक कि मार्केट यहाँ पे स्टे करने लगी है, कोशिश करेगी बस ऐवें ही हल्का-फुल्का ऊपर-नीचे होके इस एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स का इंतज़ार करे कि ये हॉकिश है या डविश है, मार्केट को ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है। तो मार्केट कल
कि इस मीटिंग तक मूवमेंट ना करे। एक बहुत अहम न्यूज़, चाइना रैंप्स अप इकोनॉमिक सपोर्ट विद बिगेस्ट एवर कैश इंजेक्शन। चाइना ने लिक्विडिटी सप्लाई की है 632 बिलियन युआन की विद रिवर्स रिपोज। बीजिंग डिटरमाइंड टू कीप कैश सप्लाई एम्पल, और ये अपनी मार्केट्स को इंजेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा इसी महीने की कुछ कुछ दिन बैक की ये खबर है, बल्कि लास्ट मंथ की, कि जापान ने भी 1 ट्रिलियन इंजेक्ट किया था मार्केट में, ठीक है? और अगर आप ये वॉल स्ट्रीट की न्यूज़ देखें, चाइनीज़ शेयर लीड गेन्स इन ग्लोबल मार्केट एज़ यूएस ब्रेक फॉर प्रेसिडेंट्स डे। अच्छा, अब यूएस में आज प्रेसिडेंट्स की ब्रेक है और उसके अलावा चाइनीज़ जो है उन्होंने गेन किया, उसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि चाइना जो है, अच्छा इसकी एक रीज़न इसी रीज़न की वजह से आल्ट कॉइन्स भी ऊपर की तरफ जा सकते हैं, आप ज़हन में रखिएगा। अच्छा ये देखें, बिटकॉइन रीगेन्स 25 के अमिड होप रिकॉर्ड, चाइना ईजिंग ईजिंग विल बूस्ट बीटीसी। अच्छा, एक तो चाइना अपनी ज़ीरो कोविड अनाउंस कर दिया, ऊपर से सब कुछ खुल जाएगा, डेफ़िनेटली बिज़नेस में हलचल आ जाएगी, लोग जॉब्स में जाना शुरू कर देंगे, और फिर गवर्नमेंट जो है वो लिक्विडिटी इंजेक्शन लगा रही है, बिलियंस ऑफ डॉलर को मार्केट में सप्लाई कर रही है। इसका क्या मतलब होता है कि मार्केट को सस्टेन करें, बिज़नेस में वो कह लें ना अफरा-तफरी है, थोड़ा हलचल हो, तो इससे कुछ ऑल्ट कॉइन्स जो कि चाइनीज़ ऑल्ट कॉइन्स होंगे, वो भी एक बहुत अच्छा पंप ले सकते हैं। अगर आप एक किसी अच्छे ऑल्ट कॉइन्स को जानते हैं, जैसे वीचेन, उनमें भी आप नज़र रख के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस वक़्त। अच्छा, एक और इसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, हांगकांग जो कि चाइना की टेरिटरी है, हांगकांग आउटलाइन्स अपकमिंग क्रिप्टो लाइसेंसिंग रिजीम। इन्होंने लीगलाइज़ेशन का कह लें अनाउंस कर दिया है, और ये अब लीगलाइज़ कर रहे हैं क्रिप्टो के रिटेलर जो हैं हांगकांग के, वो भी क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? हर तरह के क्रिप्टो एसेट्स में, एनएफटीज़, ये वो सब में कर सकते हैं। तो डेफ़िनिटली ये जो खबरें हैं ना, ये मार्केट में बूस्ट लेके आ सकती हैं, जो कि मार्केट को ऊपर की तरफ उठा सकती हैं। ह बस हम अभी थोड़ा-सा रुके हुए हैं कि यूएस मार्केट की वजह से, यूएस के हालात की वजह से। नाउ ये एक खबर है, इसको भी आपको नज़र में रखना है 100%। अ स्नैप बैक टू 20K, 5 थिंग्स टू नो इन बिटकॉइन दिस वीक। उन्होंने कहा कि इस हफ्ते में 5 चीज़ें पे नज़र रखें, जो कि मार्केट को ऊपर की बजाय 20,000 नीचे की तरफ लेके जा सकती। एक तो बेरिश डाइवर्जन, आपको पिछली दफ़ा दिखाया कि बेरिश डाइवर्जन डेली पे भी, मैं पिछले वीक की जो हमारी डेली स्ट्रीम्स थी, उनमें मैंने मेरा ख़्याल कम से कम 3 बार बड़ी आपको तसल्ली से बना के दिखाई हैं कि मार्केट जैसे थोड़ा-सा ऊपर जाए और आरएसआई ऊपर नहीं जाए और मार्केट रिटर्न ले, तो डेली डाइवर्जन बेरिश डाइवर्जन बनती है, और उसके बाद डेफ़िनिटली मार्केट विल फॉल। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एफओएमसी मीटिंग एंड यूएस डॉलर पे नज़र रखने का कहा। जैसा कि आपको पता है कि एफओएमसी मीटिंग 22 को होगी, दैट्स गोना बी अ वेरी बिग मूविंग एवरेज क्लाउड इज़ देयर टू बी ब्रोकन। अच्छा, 200 वीकली मूविंग एवरेज है, उस पे भी हम टीए करते हुए बताएँगे। डेफिनिटली उस मार्केट वहाँ पे फँसी हुई है, उसको क्रॉस करना बहुत इम्पोर्टेंट होगा। हैश रेट डिफिकल्टी इन लाइन फॉर फ्रेश रिकॉर्ड हाई, तो हैश रेट का भी इस वक़्त कह लें ज़ोर लग रहा है कि फ्रेश ऑल टाइम हाई, और हुआ तो डेफिनिटली मार्केट फिर नीचे की तरफ होगी। मोस्ट ग्रीड सिंस बिटकॉइन ऑल टाइम हाई। अच्छा, ऑल टाइम हाई में इतनी ग्रीड होती थी 60 और ये और वो, तो इस वक़्त भी मार्केट वैसे ही ग्रीड की तरफ जा रही है, और आपको पता है जैसे मैं आपको बताता हूँ, ग्रीड का मतलब है नीचे की तरफ आना। तो ये भी इस वक़्त यही कह रहे हैं कि ये 5 रीज़न हैं जो 25 से ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ लेके आ सकते हैं। लेकिन खैर, टीएमए पे हम मज़ीद बात भी करेंगे, मैं चलता हूँ लिक्विडिटी की तरफ। इससे पहले दोस्तों, एक तो यहाँ से आप डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पे विज़िट करें। हमारी ये बायबिट हमारे स्पॉन्सर हैं, हमारे पार्टनर एक्सचेंज हैं, और इनसे पार्टनरशिप करने का सिर्फ मकसद यही था कि आपको ट्रेडिंग फीस में फ़ायदा हो, आपको बोनसेस मिलें, फिर इनके कुछ ड्रॉज चलते रहते हैं। पीएनएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पे भी ये रिवार्ड्स देते हैं। तो काफ़ी सेकंड बिगेस्ट एक्सचेंज है इस वक़्त, तो हमेशा डाइवर्सिफ़ाई रखें। कभी भी रियल ट्रेडर विल नेवर ट्रेड इन सारे एसेट अपने एक ही जगह पे नहीं रखेगा। बाइनेंस में करें, इट्स ऑलवेज़ नंबर 1। आई रियली लाइक दैट, बट बायबिट में रखें दूसरी साइड पे, या चलें इफ लेट्स से यू डोंट लाइक बायबिट, किसी में भी रख लें, लेकिन आपको डाइवर्सिफ़ाई रखना चाहिए। यहाँ पे क्लिक करके अगर आप बनाएँगे अपना तो
आपको बोनसेस मिलेंगे। उसके अलावा ये ट्रेडिंग टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, यहाँ हमारी वीडियोज़ होते हैं, ज़रूर जॉइन करें। लिक्विडिटी की तरफ आएँ है ब्लॉक की, तो आप देखें ये वो ज़ोन है फर्स्ट और ये है वो सेकंड ज़ोन जिससे ऊपर जाना इट्स नॉट गोना बी वेरी मच ईज़ी फॉर नाउ। बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की बजाय हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिर्फ़ इतना सा ज़ोन जो कि 25,500 तकरीबन, मतलब 25,400 और 25,500, यहाँ पे ऑलमोस्ट 25 बिलियन पड़ा हुआ है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली सिर्फ़ इतने से ज़ोन में, ठीक है? 25 बिलियन यहाँ पे ये 2 लाइनें बनती हैं, एक ये और एक ये, ठीक है? इस पूरे ज़ोन में 25 बिलियन पड़ा हो तो डेफ़िनिटली मार्केट सिर्फ़ यहाँ से ही रिटर्न ले सकती है। नाउ अगर मार्केट इसको क्रॉस कर लेती है, इट्स गोना बी अ वेरी बुलिश एंड उसके बाद एक माइनर सी रेजिस्टेंस यहाँ पे, अदरवाइज़ मार्केट विल कम बहुत तेज़ी के साथ 27 समथिंग 28 पे, जहाँ पे सीएमई गैप है और उसको फिल कर सकती है बिफोर इट कम बैक्स लो। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आई एम समहाउ एक्सपेक्टिंग कि अगर मार्केट में जो बार-बार ऊपर जाने की ट्राई कर रही है, मार्केट ब्रेक करे और बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ निकल जाए। टीएम उस पे मज़ीद बात करते हैं। अच्छा, आ जाते हैं हम लिक्विडेशंस की तरफ। सबसे पहले डेल्टा लिक्विडेशन जो है वो सिर्फ 3.8 बिलियन की रह रही है, यानी डेल्टा लिक्विडेशन कंटिन्यूअसली कम हो रही हैं लॉन्ग्स की, ठीक है? जो कि एक साइन होता है कि मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाएगी। नाउ मार्केट अगर बार-बार थोड़ा-सा नीचे ऊपर करेगी, डेल्टा लिक्विडेशन कम होगी, पॉसिबल है मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ जाए, उल्टा शॉर्ट्स लिक्विडेशन बढ़ जाएँ। जब शॉर्ट लिक्विडेशन बढ़ जाएँगी, तो क्या होगा, मार्केट फिर एक दफ़ा ऊपर की तरफ पुश करेगी और इसको डेफिनिटली एक फ्यू आवर्स और फ्यू डेज़ भी लग सकते हैं। लेकिन आप ये ज़हन में रखिए कि इस वक़्त लॉन्ग्स की डेल्टा लिक्विडेशन ज़्यादा है और अगर ऐसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगी। डेफ़िनिटली अ कपल ऑफ हंड्रेड्स ऊपर जाके रिटर्न वापस ले लेगी। उन कपल ऑफ हंड्रेड्स में भी अगर देखें तो यहाँ पे जो ह्यूज लिक्विडिटी पड़ी 25,600 25,662 60 पे कह लें, 25,660 पे 200 मिलियन की, ठीक है? ये वाली। तो ये जो लाइन लगी हुई है, तो डेफ़िनिटली पॉसिबल है मार्केट एकदम यहाँ जाए और उसके बाद फिर हम नीचे की तरफ थोड़ा एक चक्कर लगा के दोबारा ऊपर निकलने की कोशिश करें। तो दैट कैन बी अ गुड पॉइंट कि वहाँ से हम शॉर्ट में एंट्री ले सकें, टीए करते हुए फिर मज़ीद उसमें बात करेंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखें, सीवीडी को टेस्ट करते हैं थोड़ा, ये यहाँ पे ऐसे लाइन लगाते हैं और इसी इसी ज़ोन की ये जो ऐसे हमने लाइन लगाई, अगर इसी ज़ोन की हम ऐसे लाइन लगाएँ, तो आप देखें कि ये ज़ोन सीवीडी का और ये ज़ोन बिल्कुल इक्वल है, लेकिन यहाँ से हम नीचे की तरफ आए, इसको कहते हैं फेक मूव, इससे कहते हैं कि लिक्विडिटी ग्रैब। मार्केट को वैसे यहीं से ही ऐसे होना चाहिए था, ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट क्यों नीचे की तरफ आती है, एक्स्ट्रा विक मारती है? उसकी मेन रीज़न यही होती है कि इस ज़ोन में जितना भी लोगों ने सारा वो कह लें बिज़नेस किया होता है, इस ज़ोन में जो भी लॉन्ग शॉर्ट लगाई होती हैं, उनको उनके स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए मार्केट ऊपर और नीचे जाती है। तो इसलिए हमेशा हम आपको कहते हैं कि यार यहाँ पे ट्रेड लगाने का फ़ायदा क्या है? एक तो आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो ऐसा करने की वजह से, और दूसरा फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और यहाँ फिर आप ट्रेड में ट्रैप हो जाते हो। आपने लॉन्ग लगाई हो, मार्केट नीचे आ जाए, आपने शॉर्ट लगाई हो, मार्केट नीचे आए। इसलिए लेवल टू लेवल ट्रेडिंग को हंट करके करेंगे ना, यू विल नेवर गेट लॉस। अच्छा, इसके अलावा इसके डेली चार्ट को भी हम एक नज़र मार लेते हैं। डेली चार्ट में अगर आए तो 13 बिलियन का बिज़नेस हुआ था कल। आज आते हैं तो हमारे पास 8.99 बिलियन का बिज़नेस हुआ है, ठीक है? 0% नज़र आ रहा है, ऊपर या नीचे का, ठीक है? सिर्फ़ 16 मिलियन पॉज़िटिव है, कोई ख़ास पॉज़िटिव नहीं है। तो इसका मतलब है कोई ख़ास पॉज़िटिव या नेगेटिव प्रेशर इस वक़्त मार्केट में नहीं है, साइडवेज़ का प्रेशर है। बट डेफ़िनिटली यहाँ से पॉज़िटिव और नेगेटिव बन सकता है। ठीक है? और यहाँ से अगर पॉज़िटिव बनेगा तो डेफ़िनिटली मार्केट एक ऊपर की तरफ अच्छा जंप भी ले सकती है। डिटेल में बात करते हैं टीए में, तो सबसे पहले 4 आवर चलें, चार्ट खुला हुआ है तो मैं आपको इसी चार्ट के हिसाब से कल मेरा ख़्याल है मैंने क्योंकि हमने वीडियो नहीं की थी और मैंने यहाँ पे शेयर भी किया था अपना चार्ट को। यहाँ पे हम आपको हर टाइम चार्ट बदल भी जाए तो अप टू डेट रखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने ये शेयर किया था कि ये ब्रेकआउट होने वाला है, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको ये शेयर किया था कि ये वो ट्रेंड लाइन है, इसको अगर हम टच करेंगे तो अच्छी शॉर्ट में एंट्री लेके हम बिल्कुल नीचे की तरफ आ सकते हैं। लेकिन मार्केट ने इसको टच नहीं किया, मार्केट यहीं पे रुक गई, ठीक है? इसको टच वैसे भी खैर एनीवे इस जगह पे मैंने दिया हुआ था कि मार्केट यहाँ पे आए और इसको टच करे। एग्ज़ैक्टली, ठीक है ना? यहाँ पे थोड़ा मार्केट ऊपर आए और उसके बाद नीचे की तरफ टच करे, तो दैट इज़ द पॉइंट। नाउ हम स्टिल यही एक्सपेक्ट करेंगे, मार्केट ने कोई इस ट्रेंड लाइन से देखिए ना वो मिली
रेजिस्टेंस मिली, मार्केट अब यहाँ से जाए और दोबारा इसी ट्रेंड लाइन से अगर रेजिस्टेंस ले तो बेहतरीन शॉर्ट में आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है? ज़हन में रखिएगा और इस ट्रेंड लाइन को आप लगाने के लिए बिल्कुल आप ऐसे पॉइंट्स को मिला लेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है? और आई एम वेरी मच एक्सपेक्टिंग कि हम यहाँ जाएँ और उसके बाद फिर नीचे की तरफ निकल आएँ। एक तो लिक्विडिटी उठा लेंगे, दूसरा नीचे की तरफ आने के चांस हैं। लेकिन मैं आपको एक बात डेली में जाके थोड़ी-सी आपसे बात जो करना चाहता हूँ, वेरी इम्पोर्टेंट थिंग इसको आई थिंक मैं सब कुछ क्लोज़ करके आपसे बात करना चाहूँगा। लेट्स डू इट लाइक दिस, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट एक तो ये देखें यहाँ पे ना हमारे पास ये वो प्रीवियस रेजिस्टेंस जिसको हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा व्हाट आई विल एक्सपेक्ट मैं इसको थोड़ा-सा ना ऐसे करके आपको ज़रा डिटेल से बताता हूँ। अच्छा, एक तो ये है, ठीक है? ये बनती है 800 ईएमए 27 समवेयर पे, ठीक है? 27 समवेयर पे। तो व्हाट आई थिंक यहाँ से यहाँ जाते हुए मार्केट को पता भी नहीं लगेगा और उसके बाद अगर यहाँ से मार्केट ने क्या उसे बोलते हैं रिजेक्शन नहीं ली तो डेफिनेटली 30,000 तक बहुत इजीली इस जोन में हम चले जाएंगे, ठीक है? नाउ यहाँ से यहाँ जाते हुए सिर्फ यही रेजिस्टेंस है जिसको हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? वो कहते हैं ना आँखों ही आँखों में ऐसे ऊपर की तरफ निकल जाएँगे और इसकी एक और चीज़ अगर मैं आपको दिखाता चलूँ लेट मी गो इन सम अदर जो ज़्यादा क्लीन हो। अच्छा यहाँ पे ज़्यादा क्लीन है तो इसी में बात कर लेते हैं। लेट मी ओके अच्छा लगाना मैं ये चाह रहा हूँ VRVP इसे कहते हैं, ठीक है? नाउ मैं इसको ना थोड़ा-सा दूर लेके जाऊँगा ताकि आपको कुछ नज़र आए। नाउ आप एक चीज़ देखें, यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम कितना है? इस पूरे ज़ोन में हमारे पास वॉल्यूम नहीं है। फिर यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम है, ठीक है? इस जगह पे और फिर इस ज़ोन तक हमारे पास कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं है 37 तक। तो अ, इस चीज़ पे भी नज़र रखना इसका मतलब होता है कि इस जगह पे बिल्कुल अब आप इस जगह पे देखें कितना ह्यूज वॉल्यूम है और यहाँ पे किस कदर कम आपको वॉल्यूम प्रोफ़ाइल में वॉल्यूम नज़र आ रहा है। इसका मतलब है इसको ब्रेक करने की सूरत में मार्केट बड़े आराम से उसको नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहीं पे मिलनी है जो कि 28 यानी कि सीएमई गैप पूरा फिल करके मार्केट को यहाँ पे मिलेगी, ठीक है? तो आप इस चीज़ को नज़र में रख सकते हैं। नाउ लेट्स से मैं इसको जितना भी इस पहले तो मैंने सिर्फ़ इतने ज़ोन का आपको वॉल्यूम प्रोफ़ाइल दिखाया था ना, अब मैं आपको इतने ज़ोन का दिखा रहा हूँ। यानी कि मैं 2019 तक से लेके अब तक का वॉल्यूम प्रोफ़ाइल दिखा रहा हूँ। तो फिर भी आपको क्या नज़र आ रहा है? अगर मैं आपको 2019 से भी दिखाऊँ, फिर भी यहाँ पे आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा, ठीक है? तो मार्केट सिंपली सिंपली कहने का यही मकसद है कि अगर यहाँ से ये जो हमारा 800 ईएमए है आपको डेली में मिलेगा। 800 ईएमए बहुत स्ट्रॉन्ग जगह होती है, यहाँ से रिजेक्शन नहीं मिलती है ना, तो आप इस ज़ोन में बड़ी ईज़िली आ सकते हैं, बहुत ईज़िली आ सकते हैं और जैसे ही आप इस ज़ोन में आएँगे तो आप पता क्या कर लेंगे, आप अपना सीएमई गैप पिछला फिल कर लेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ जो सीएमई गैप हमारे पास ये वाला है, ठीक है ना? ये वाला। लेट मी क्लोज अवर इंडिकेटर, ठीक है? तो कहने का क्या मकसद है मार्केट यहाँ तक आएगी इस सीएमई गैप को बहुत ईज़िली फिल कर लेगी। ये इस वक़्त मैं आपको सीएमई गैप दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो ज़हन में रखिएगा कि और दूसरा अगर हम यहाँ से निकले व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग अब मैं इसको भी क्लोज़ ही कर दूँ। अगर हम यहाँ से निकले ना मैं एक चीज़ जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम ढीले ऐसे ऊपर की तरफ जाएँगे। व्हाट आई एम थिंकिंग कि यहाँ से निकलेंगे तो एक ही कैंडल बनेगी और मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाएगी और बाकी हम सिर्फ़ देखते रह जाएँगे। बिल्कुल एक क्विक कैंडल होगी जो यहाँ पे आके रिएक्शन देगी नीचे का या ऊपर का। तो 27,000 डेफिनिटली बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होगा 27,000 27,700 पे आपको पता है ये हमारे पास फिबोनाची का गोल्डन लेवल भी लगा हुआ है। तो इस लेवल पे थोड़ा-सा सब्र रखिए, शॉर्ट में एंट्री लेते हुए बड़ा कायदे से एंटर होने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे 4 आवर पे बहुत अच्छी शॉर्ट में एंट्री मिल सकती है। ये बिल्कुल वही लेवल है जिसको ब्रेक करने की सूरत में मार्केट वापस नहीं आने वाली है, ठीक है? अब वापस नहीं आने का मतलब यही है कि मार्केट एक अच्छा ऊपर की तरफ पंप ले सकती है जो जिसका एक सीएमई गैप या दोनों सीएमई गैप को क्लोज करने के लिए जा सकती है, ठीक है? एक चीज़ को दूसरी चीज़ ट्रिगर करती है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचे और एक और अच्छी न्यूज़ आ गई ना तो उससे अगले वाले स्टॉप पे जाके मार्केट बैठेगी। तो
इस ज़ोन को ना आप बहुत केयरफुली देखिए। ये ना हो कि यहाँ पे टच हो तो आप कहें, "हाँ जी, अब तो हमने शॉर्ट में एंट्री लेनी।" नहीं मेरे भाई, ऐसे शॉर्ट में एंट्री नहीं होती है। आपको जो ज़ोन बताया होता है उसमें शॉर्ट में या लॉन्ग में जब आपने एंट्री लेनी होती है ना, तो आपको कॉइन ग्लास पूरा बना के दिखाया, आपको पूरा बताया कि उन चीज़ों से आप मुतमईन नहीं होते, तो लीव इट मैन, लीव इट। या आप देखिए कि मार्केट यहाँ से बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ आई है, उसने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ख़त्म कर दिया है। थोड़ा लेट शॉर्ट लॉन्ग में एंट्री हो जाए, अगर आप फोमो भी हो रहे हैं कि आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप आपको कहाँ जाके मिलेगा। लेकिन मेरे भाई बहुत केयरफुल रहिएगा इस एक ज़ोन से। बेस्ट ये यहाँ से मैं आपको बहुत आज से 2 हफ्ते से कह रहा हूँ, 2 हफ्तों से, और इसको हम नहीं कर रहे, कि ये वो ज़ोन होगा जहाँ से मैं आपको बुलिश या बेरिश खुद कहूँगा, और यहाँ तक मैं शॉर्ट में एंटर होना चाहता हूँ और उसके बाद ऊपर जाके मैं लॉन्ग में एंटर होना चाहता हूँ। इट्स अ टोटली डिफरेंट लेवल। और हमारा ये प्रीमियम प्राइस का, डिस्काउंट प्राइस का ये जो लेवल लगे हुए हैं, ठीक है? ये भी चेंज हो जाएँगे जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाएगी। तो भाइयों, मार्केट को ऊपर जाना है, लेकिन लिक्विडिटी उठा के वापस भी आ सकती है। दिस इज़ द फर्स्ट टारगेट। द सेकंड टारगेट मैंने आपको बताया, मार्केट पहले 27 तक जाएगी, उसके बाद अपना सीएमई गैप फिल करने के लिए आप इज़िली सीएमई गैप वगैरह देख सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा मैं आपको 4 आवर में कुछ और भी दिखा देता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट कित्थे गया सीपीआर। अच्छा, सीपीआर की मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सीपीआर देखें, ये यहाँ पे सीपीआर के पिवट हैं, ठीक है? आपको याद होगा जैसे ही हम यहाँ पे थे, इस जगह पे थे, इस जगह पे, ठीक है ना? स्टार्ट तो ख़ैर हमने यहाँ ही लिया और यहाँ से हम जा रहे थे ऊपर की तरफ, और मैं आपको क्या कह रहा था, बिल्कुल इस डेट की वीडियोज़ निकाल के देख लें कि हम सीपीआर को टच करने के लिए आ रहे हैं। हम सीपीआर को उसके बाद हम डिसाइड करेंगे ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ठीक है? तो रिडिकुलस सा लगता है जनाब, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, आप नीचे की तरफ क्या कह रहे हैं, मार्केट नीचे की तरफ आई, उसने सीपीआर को टेस्ट किया, उसके बाद निकली, और नाउ मार्केट को नेक्स्ट मूव लेने के लिए इसको टच करना ही करना है ना, इसको टच करना ही करना है, ठीक है? तो यहाँ से मार्केट जाके लिक्विडिटी उठा के फ़ौरन नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक है? अगर मार्केट इसको नाइसली टच करके नीचे की तरफ आ जाती है, फिर हम ऊपर की तरफ नहीं जाएँगे, फिर ऊपर का सीन कैंसल और नीचे की वापसी, ठीक है? तो आप सीपीआर अपना लगा के उस पे भी बैठ, और आप ये देखें सीपीआर और हमारी ये जो रेजिस्टेंस है ना वीकली पिवट की, बिल्कुल इक्वल है। तो आपने अगर सीपीआर लेट्स से ना भी लगाया हो ना, तो हमारा जो स्टोचस्टिक इंडिकेटर है वही हमें ये लेवल दिखा रहा है कि यहाँ जाएँ, इसको टच करें और नीचे की तरफ आ जाएँ। दैट इज़ अ वेरी मच पॉसिबिलिटी। तो इस ज़ोन को आप नज़र में रखें। इसको क्रॉस करने की सूरत में येस, देन वी कैन एंटर इन द लॉन्ग। दैट इज़ माय एक्चुअल पॉइंट। फिर हम जा सकते हैं सीएमई गैप को फिल करने के लिए, ठीक है? तो इस चीज़ को ज़हन में रखिए, मैक्रोज़ को ज़हन में रखिए कि इस वक़्त सारा सिनेरियो क्या चल रहा है। मंथली में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता था, थोड़ी-सी मंथली में बात कर लेते हैं। ये देखिए मंथली है। लेट्स ओहो! अच्छा जी। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। अच्छा, मंथली में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आरएसआई बेसिकली। अच्छा, आरएसआई की ये सिनेरियो देखिए कि ये जो आरएसआई के एमए इसके हम ऊपर की तरफ आ गए। तो मार्केट जब आरएसआई के एमए से ऊपर की तरफ आती है ना, तो मार्केट हमेशा थोड़ा ऊपर की तरफ पुश लेती है। थोड़ा-सा ही बेशक क्यों ना ले। जैसे यहाँ से मार्केट ने, मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ, यहाँ से मार्केट ने क्रॉस किया तो मार्केट ने क्या किया, ये वाला पुश लिया ऊपर की तरफ ना, ठीक है? और यहाँ से जब मार्केट ने क्रॉस किया, ये वाला पुश लिया, बिल्कुल थोड़ा-सा हालाँकि उसके बाद रीटेस्ट करने आई तो नीचे ही गिर गई। उसके बाद फिर मार्केट जब यहाँ से निकली, ठीक है? तो उसके बाद मार्केट ने फिर पुश लिया। अच्छा, इसकी भी अगर आप लेट्स से हिस्ट्री को चेक करने लग जाएँ, तो आपको ये लगेगा, ये देखिए यहाँ से मार्केट ने मंथली में आरएसआई को जैसे ही एमए को क्रॉस किया ना, तो पुश लिया, और बिल्कुल वैसे ही ऊपर से जब इसको नीचे की तरफ क्रॉस किया, तो मार्केट नीचे की तरफ गिरी। नाउ व्हाई आई एम शोइंग यू कि आपको ये नज़र आए, इसको बड़ा करके भी दिखाऊँ, ये देखें ये चीज़ बन गई। उसके बाद आपके पास पता है, आपके पास बुलिश सिग्नल भी है, बेरिश सिग्नल भी है, तो मार्केट इस वक़्त बहुत कन्फ्यूज़न में। एक चीज़ और याद रखिए, आपको अगर आप ट्रेड को जानते हैं, आप करते हैं, तो आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि मार्केट में हो क्या रहा है। मार्केट में इस वक़्त ह्यूज मैनिपुलेशन इज़ गोइंग ऑन। आप देखिए मार्केट साइडवेज़ पे चली जा रही है, वॉल्यूम कहाँ है? कोई ट्रेड क्यों नहीं लगा रहा है? क्यों मार्केट को मूवमेंट सिर्फ़ इस वक़्त मार्केट मेकर्स दे रहे हैं, एक्सचेंजेस दे रही हैं, ठीक है? कोई प्रूफ ऑफ द मूव नहीं मिल रहा है कि हर मूव का ना एक प्रूफ होता है, वो नहीं मिल रहा है, बट बस मार्केट ऊपर चली गई, नीचे आ गई, लिक्विडेशंस हो गई। एक
समहाउ अ टाइप ऑफ अ ड्रामा इज़ गोइंग ऑन, बट एनीवे बी केयरफुल रहिए। अच्छा, मैं आपको हमारे सोशल सब इंडिकेटर का एक छोटा-सा बता देता हूँ। इसको हम वेक्टर कैंडल्स कहते हैं ना, ग्रीन और रेड को जो है, ये हमारे पास वेक्टर कैंडल्स हैं। इनको आप हमेशा बैक टेस्ट करें, इनको हमेशा ये ज़हन में रखें, इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद होता है कि मार्केट वापस आएगी इस ज़ोन में। नाउ हर दफ़ा मार्केट फ़ौरन नहीं आती है, और हर दफ़ा और मैं इसको 80% एक्यूरेसी कहता हूँ कि 80% मार्केट जल्दी आ जाती है। 20% कैंडल्स को छोड़ देती है, तो 80% बहुत बड़ी एक्यूरेसी होती है। नाउ लेट्स सी, मार्केट ने यहाँ पे वेक्टर कैंडल बनाई, दोबारा इसको रिकवर किया, ठीक है? नाउ बिल्कुल लेट्स सी, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई, ये वेक्टर कैंडल बनाई, यहाँ भी वेक्टर कैंडल बनाई 2, उसके बाद जब मार्केट नीचे की तरफ आई, इन दोनों को खत्म किया, ठीक है? बिल्कुल। ऐसे ही मैं आपको जितनी भी ले जाऊँ, यहाँ पे मार्केट ने वेक्टर कैंडल बनाई तो साइडवेज़ पे चली, यहाँ पे बनाई तो इसको ख़त्म किया, ठीक है? फिर यहाँ पे बनाई तो इसको ख़त्म किया, फिर ऊपर आई, फिर ऊपर आई, तो इस वेक्टर कैंडल के सामने से मार्केट लाज़िम हर दफ़ा गुज़रती है, ठीक है? ये वेक्टर कैंडल बनी तो उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आई, बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं गई। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे बनी, यहाँ पे बनी, यहाँ पे बनी, मार्केट नीचे आई, यहाँ पे बनी तो मार्केट ऊपर की तरफ गई, फिर यहाँ पे। तो आपको ये देखिए, ऊपर की वेक्टर कैंडल बनी तो नीचे की भी बन गई। मैं आपको इट्स लाइक हंड्रेड्स ऑफ मूव्स ऐसी दिखा सकता हूँ। यहाँ से नीचे आए, वेक्टर कैंडल बनाई, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, तो वेक्टर कैंडल को खत्म कर दी। ठीक है? हंड्रेड्स ऑफ मूव। अब बहुत नीचे या बहुत जब मार्केट मूव करती है, तो ये हमारे पास गैप है इस वक़्त। मार्केट इसको फ़िल करने के लिए आएगी, अभी नहीं आएगी, लेट आ जाएगी, ठीक है? मैं बल्कि 4 आवर में ले जाके आपको बिल्कुल और भी थोड़े से बैक टेस्टिंग दिखा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखें, मार्केट ने वेक्टर कैंडल बनाई, नीचे की तरफ आई, यहाँ पे देखें मार्केट ने वेक्टर कैंडल बनाई, नीचे की तरफ आ गई, ठीक है? मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, ये वेक्टर कैंडल बनती है, और साथ ही मार्केट स्लोली नीचे की तरफ आती है। मार्केट फिर ऊपर जाती है, फिर स्लोली नीचे की तरफ आ जाती है। नाउ यहाँ पे वेक्टर कैंडल बनाती है, तो फिर ऊपर जाते हुए कर लेती है। तो मार्केट का काम होता है ऐसे ही वेक्टर कैंडल्स को बनाते रहना, और इस इंडिकेटर का मेन काम ही यही है, ठीक है? जब मार्केट यहाँ गई, आपको वेक्टर कैंडल नज़र आ गई, आपको पता है इसको उसने फिल करने के लिए नीचे की तरफ आना है, ठीक है? मार्केट ने यहाँ पे वेक्टर कैंडल बनाई, ऊपर की तरफ निकल गई, ठीक है? मार्केट ने यहाँ पे ऊपर जाते हुए वेक्टर कैंडल बनाई, थोड़ा साइडवेज़ पे चली, उसके बाद नीचे आके बिल्कुल वहीं पे आ गई ना, ठीक है? इस वेक्टर कैंडल को कवर करने के लिए। यहाँ पे बनाई थी तो ऊपर की तरफ निकल गई। तो मैं आपको सिर्फ़ ये सोचता इंडिकेटर, उसके अलावा आपको यहाँ पे हम रेगुलरली क्या दिखा रहे हैं, इसी इंडिकेटर में आपको वीकली पिवट के लेवल दिखाने हैं, जो कि आप मंथली के साथ भी चाहें तो सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको फेयर वैल्यू गैप नज़र आता है, इसके अलावा आपको 800 ईएमए, 200 ईएमए, 100 ईएमए, 50 ईएमए। तो हमने ये इंडिकेटर सिर्फ इसलिए बनाया कि एक तो आपको प्राइस बिहेवियर का पता चलता रहे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को आप लर्न करें। गूगल करके इसके बारे में आप मज़ीद भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद मूविंग एवरेज हो जाए, वो एक ही इंडिकेटर में आपको सब कुछ मिल जाए, आपको 6, 7, 8 इंडिकेटर। तो डेफ़िनिटली जो हमारे वीआईपी मेंबर्स हैं, हम उनको ये दे रहे हैं। उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को और डिस्कॉर्ड को की मेंबरशिप जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? तो अ, इ इससे आप बहुत ज़्यादा कुछ ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। अच्छा, नाउ लेट्स कम बैक टू द टीए। मैं इसको अब रैप अप करके फिनिश करने की कोशिश करता हूँ। डेली में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ। डेली में आप आ जाएँ, मेरा ख़्याल यहाँ पे, अच्छा, डेली में अगर आप आ जाएँ ना, तो ये आप व्हाइट लाइन को देख लें, ठीक है? व्हाइट लाइन को देख लें। क्यों ना यहाँ पे हम देखें इसको, लेट्स से रफ़ सा हम एक बना लेते हैं ऐसे, इसको फिर ऐसे करके, इसको इसको ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे, मार्केट थोड़ा-सा और पॉसिबल है यहाँ पे फिर साइडवेज़ पे चले, यहाँ का शोल्डर बड़ा है, तो मार्केट यहाँ का भी शोल्डर बड़ा कर ले, और उसके बाद ऊपर की तरफ निकले, तो फिर जितनी यहाँ पे हाइट है उतना ऊपर की तरफ चले जाए, तो 32 समवेयर, 30 समवेयर जा सकते हैं। तो आपको सिर्फ़ ये दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ़ ये है कि मार्केट इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बना रही है। देयर आर पीपल बिलीव इट, एंड इसको वो कर रहे हैं, क्या उसका नाम है, पॉइंट आउट कर रहे हैं। बाकी एबीसी को आई डोंट थिंक कि अभी तक शुरू हुई है। पहले भी मैं आपको यही कहता रहा था कि एबीसी जब शुरू होगी तो वो एक ख़ास लेवल्स होते हैं जिनकी वो रिस्पेक्ट करती है। तो व्हाट आई थिंक कि अभी हम 5th वेव में ही हैं, और 5th वेव अब वो यहाँ तक जा सकती है, जो कि हम बहुत पहले भी बात कर रहे थे। अभी तक हमारी 5th वेव ख़त्म होती हुई मुझे नज़र नहीं आई है। उसने कोई ऐसा सिग्नल नहीं दिया कि हमारी 5th वेव ख़त्म हुई। तो वेरी मच पॉसिबल है
बट अगेन ये भी पॉसिबल है यहाँ पे फिफ्थ वेव खत्म करें या प्रीवियस हाई को सिर्फ क्रॉस करके यहाँ पे कहीं पे खत्म कर लें। लेकिन अभी तक हम अपने एलीट वेव की फिफ्थ वेव में ही हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट बहुत तेज़ी से भी जा सकती है। शॉर्ट में जाने की एंट्री क्या उसे कहते हैं, जल्दी नहीं कीजिए। हमेशा अपने पॉइंट्स का ख़्याल रखें, एंटर करें, स्टॉप लॉस को लगाएँ और स्टॉप लॉस हिट होने का ये फ़ायदा होता है कि आपको पता चल जाता है अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मुझे दूसरी ट्रेड में एंट्री मैं ले सकता हूँ, अपोज़िट ट्रेड लगा सकता हूँ। मार्केट का रुख बदल गया है, तो एक अच्छे ट्रेडर की तरह ट्रेड कीजिएगा। लाइक करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एथेरियम पे स्लाइड से नज़र मारते हैं। एथेरियम के हमारे अभी तक यही टारगेट है, एक ये गोल्डन पॉकेट 1825 पे, ठीक है? गोल्डन पॉकेट है और 800 ईएम है, दूसरा हमारा ये प्रीमियम प्राइस है 2000, ठीक है? मार्केट यहाँ पे आके ऊपर बैठेगी और यहाँ तक आ जाएगी। आई एम एक्सपेक्टिंग इट कैन हैपन वेरी वेल, लेकिन लेट्स सी। मार्केट ने डेफ़िनेटली बीटीसी को ही फ़ॉलो करना है, ठीक है? और बीटीसी अगर डंप कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता कि कोई भी ऑल्ट कॉइन ऊपर की तरफ चल जाए। हाँ, ये होता है कि बीटीसी थोड़ा-सा ऊपर जाए, डोमिनेंस चूँकि बहुत ज़्यादा नीचे हो गई होगी, तो एथेरियम यहाँ तक आके बैठा हो, बीटीसी सिर्फ़ इतना ऊपर गया हो, ठीक है ना? एज़ एन एग्ज़ाम्पल, ठीक है? लेकिन हमारे पास यहाँ पे यही 2 मेजर टारगेट हैं। ये वो टारगेट है मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे टच करके उसके बाद ही कोई नीचे की तरफ मूव लेगी। यहाँ पे एक तो लिक्विडिटी एथेरियम की बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। तो इसलिए आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर बीटीसी ऊपर की तरफ पुश लेता है ना, तो एथेरियम निकल जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है? दूसरा अगर आप यहाँ पे भी बनाना चाहें तो आप यहाँ पे भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना सकते हैं जो कि आपको दोबारा 2000 तक में ले जाता है, ठीक है? तो डेफ़िनेटली इस लाइन को ब्रेक करना इम्पोर्टेंट होगा बीटीसी में भी, एथेरियम में भी और फिर ऊपर सस्टेन करके ऊपर ही निकल जाना इम्पोर्टेंट होगा। तो यही हमारा वो लेवल होगा, प्रीवियस हाई को ले लें, एथेरियम में, बीटीसी में, जहाँ से मार्केट फाइनल मूवमेंट करेगी लॉन्ग और शॉर्ट के लिए और हमने उसको पकड़ना है, ठीक है? अगर तो उसने हमने शॉर्ट में एंट्री लेनी है, हमने स्विंग फेलियर पैटर्न बनाना है, जिसको मैं आपको बहुत दफ़ा सिखा भी चुका हूँ और आइंदा भी रिपीट करवाता रहूँगा। दूसरा कॉइन ग्लास वगैरह को लगा के रखें, फंडिंग रेट को देखें, ओपन इंटरेस्ट को देखें। मैं एंड में फिर दोबारा उन चीज़ों की वीडियो लगा दूँगा ताकि आप अपडेट रहें। दोस्तों लाइक कीजिएगा। कल मिलते हैं मज़ीद अपडेट के साथ। कभी भी कोई इमरजेंसी अपडेट हुई तो डिस्कॉर्ड में ज़रूर मैं करूँगा। कुछ पैटर्न, कुछ चीज़ चेंज होती हुई नज़र आई तो ज़रूर करूँगा। वैसे भी हमारे सब दोस्त भाई एक-दूसरे को अपडेट करते रहते हैं। ठीक है? टेक केयर दोस्तों, आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया। बाय-बाय।